देवादिदेव महादेव की जय हो। माँ गौरा पार्वती की जय हो। कार्तिकेय सहित प्रथम पूज्य गणपति बप्पा की जय हो। नंदीश्वर देव की जय हो। सभी देवी देवताओं कुल देवताओं की जय हो। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बड़ा भाग्य है जो आज आपको शिव चर्चा की एक सच्ची कहानी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर भोलेनाथ के 3 सूत्रों को अपनाकर आप बाप विभोर हो जाएंगे। महादेव की कृपा आपके परिवार में बरकत करेगी, रोग कट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, सभी आनंद से रहेंगे। इसीलिए कमेंट में शिव गुरु के चरणों में प्रणाम ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो आइए अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लगा लीजिए, चित्त को शांत कर लीजिए और खो जाइए कैलाश की उन वादियों में जहाँ भगवान शिव, महादेव, माँ पार्वती और अपने सभी भक्तों को शिव चर्चा की कथा को सुना रहे हैं। आप भी उसमें सहभागी बनिए। मार्कंडे पुराण में कहा गया है, जो भी भक्त शिव चर्चा की कथा को पूरा सुनता है उसी सभी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव शीघ्र से शीघ्र पूरी करते हैं। तो आप भी भक्तजनों कथा के अंत तक बने रहिएगा और यदि कथा अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए भगवान शिव के चरणों में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए कथा को सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था, ना बेटा ना बहू। वह बुढ़िया माँ बहुत ही कंजूस थी। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु उसमें एक अच्छाई भी थी। वह भगवान शिव की भक्त थी। हर समय नमः शिवाय का जाप किया करती, लेकिन फिर भी भक्तों वे धर्म के नाम पर कोई कार्य ना करती। शिव चर्चा होती तो शिव चर्चा सुनने भी नहीं जाती, कभी भी अपने घर पर शिव चर्चा नहीं करवाती। वह प्रसाद भी खरीदने में उसको परेशानी होती। वह इतनी कंजूस थी कि कोई उसके दरवाजे पर आ जाए, साधु संत हो चाहे भिखारी या कोई भूखा प्यासा हो, वह किसी को कुछ भी ना देती। एक बार भगवान शिव ने सोचा क्यों ना देखा जाए ये बुढ़िया माँ कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव एक साधु बाबा का रूप धारण कर उस बुढ़िया माई के यहाँ गए। उन्होंने बुढ़िया माई से भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माई ने अंदर से कहा, बाबा जाओ मुझे बहुत काम है, थोड़ी देर में आना। वह भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर से वहाँ आए तो बूढ़ी माई ने फिर से बहाना बना दिया और कहा, हे प्रभु आप शाम को आना। भगवान शिव फिर चले गए और फिर शाम के समय भगवान आए तो बूढ़ी माई ने कहा, देखो मैंने तो खाना खा लिया, अब देने को कुछ नहीं। भगवान शिव चले गए। फिर भगवान शिव अगले दिन सुबह फिर आ गए। अब भगवान शिव तो बूढ़ी माई की परीक्षा ले रहे थे, तो इसलिए वह देखना चाहते थे कि कब तक बुढ़िया माई उन्हें देने से मना करती है। तो बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें फिर से आ गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं बार बार तुम्हें लौटा रही हूँ। तुम नहीं जानते मैं कुछ नहीं देना चाहती, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। अरे जाओ यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए, सोचने लगे सच में बुढ़िया माई तो बहुत कंजूस है। फिर भगवान शिव वहां से लौट गए। धीरे धीरे समय बीता। बुढ़िया माई की मृत्यु का समय निकट आ गया। भगवान शिव का नाम जपती रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और नाम जप करते करते उसकी मृत्यु हो गई। तो यम के दूत उन्हें लेने आए। बुढ़िया माई उन्हें देख के कहती है, देखो भाई मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक जाऊंगी। मुझे तो शिव धाम जाना है, मुझे शिवदूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा शिव का नाम जपा है, लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और खींचकर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में बुढ़िया माई कहती है, तुम लोग मुझे नरक में ही ले जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बार शिवलोक ले चलो, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। बूढ़ी माँ के बार बार आग्रह करने पर यमदूत बूढ़ी माँ को शिवलोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिवलोक जाकर भगवान शिव से कहती है, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, मैं तो हमेशा आपका नाम जप किया करती थी,
फिर भी मुझे नरक क्यों मिला? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तब बूढ़ी माई ने कहा, लेकिन भगवान, मैं तो हमेशा आपकी पूजा करती थी, आपके नाम का जप करती थी, तो फिर मुझे नरक क्यों जाना पड़ेगा? तब भगवान शिव ने कहा, अच्छा, तुमने कभी शिव चर्चा कराया? कभी तुमने शिव चर्चा सुनी? या कभी भी शिव चर्चा में तुम गई? तुम हमेशा मेरा नाम जप करती हो, लेकिन तुमने कभी भी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, ना किसी को दान दिया, ना किसी भूखे को खाना खिलाया। तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, फिर भी तुम सारा जीवन धन संचित करने में लगी रही। अरे शिव चर्चा कराकर, भक्तों को बुलाकर उन्हें प्रसाद बांट दोगी तो क्या होगा? तुम पुण्य की भागी ही बनती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बिल्कुल भी दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बूढ़ी माई कहती है, हाँ, मुझसे गलती हो गई, भगवान मुझे कुछ दिन का समय दे दो। तो भगवान शिव उसे 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिन के लिए बुढ़िया माई फिर से धरती पर आ गई और वह फिर जिंदा हो गई। ये तो बूढ़ी माई के शिव नाम जप करने का ही फल था कि वह मरकर 7 दिन के लिए फिर से जिंदा हो गई। अब बुढ़िया माई बहुत दान पुण्य करने लगी, सबको बुला बुला कर प्रसाद देती, शिव चर्चा कराती, भंडारे कराए। 7 दिनों में उसने खूब दान पुण्य किया। फिर 7 दिन बाद बुढ़िया माई अंतिम बार शिव चर्चा रखती है। बहुत लोग इकट्ठा हुए। माई ने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम किया, माँ भवानी को प्रणाम किया, कार्तिकेय गणेश को प्रणाम किया और सभी को शिव चर्चा सुनाई। अब देखिए वह बुढ़िया माई शिव चर्चा कैसे सुनाती है। बुढ़िया माई की शिव चर्चा भी आप सुन लीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो बुढ़िया माई कहती है, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा और बेटी थी। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा। वह और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चों की शादी करके इस संसार से चले गए। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई, उसके पास बहुत धन था, धन की कोई कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता, तो अलग अलग तरीके से मजदूरी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। प्रतिदिन कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। जिस दिन मेहनत मजदूरी करता, उस दिन घर में चूल्हा जलता, नहीं तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता। उसकी पत्नी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। जहाँ भी शिव कथा होती वह सुनने जाया करती। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वहाँ की सफाई करती, फिर भोलेनाथ की पूजा करती। भोर में उठकर ही भगवान शिव के 3 सूत्रों का जाप करती, अपना काम किया करती। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, वे पूजा पाठ जरूर करती। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में ही गुजारा करके अपने पति के साथ बड़ी सुखी से रहती। उसकी पति की बहन थी। अपने अमीर होने के कारण वे बहुत घमंडी थी। बहन भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता मेरा भाई मेरे बराबर नहीं। वे अपने भाई और अपने परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती। एक बार बहन की ननंद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए न्योता दिया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको न्योता नहीं दिया गया। अपने भाई को शादी में नहीं बुलाया गया। भाई को इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन के यहाँ से बुलावा आया है, उसकी ननंद की शादी है, मुझे जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने तो बुलावा भेजा ही नहीं, न्योता भी नहीं दिया। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे न्योता भेजा है, मुझे वहाँ जाना है। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर वे अपनी
क्षमता अनुसार जो भी संभव बन पड़ा कपड़े उपहार लेकर वे बहन के ससुराल चला गया। जब अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उस पर किसी की नजर नहीं गई, परंतु जो उसकी अमीर घमंडी बहन थी वे खिड़की से देख रही थी कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हो गई। सोचने लगी, मैंने तो भाई को शादी में बुलाया नहीं, उसे अपने भाई को अपने घर में देखकर अच्छा नहीं लगा। तब उसकी देवरानी ने उसकी भाई को देख लिया और दौड़ी दौड़ी अपनी जिठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी दीदी तुम्हारा भैया आया है। तब वह देवरानी से कहने लगी, द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं जा नहीं सकती, मुझे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ मेरे भाई का वेश कैसा है, वे क्या लेकर आए हैं। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत मैले कपड़े पहने हैं, जगह जगह से घिसे हुए हैं, हाथ में एक थैला है जिसमें कुछ रखा है। उसकी बहन ने कहा, तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। उसकी देवरानी गई और भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते में सोच रहा था, बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने आया था, बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी, लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा। उसने यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसी हाल है, परिवार में सब कैसे हैं, भाई भतीजे कैसे हैं, और उल्टा कहने लगी, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, क्यों आए हो। वे भाई को ताने मारने लगी, कहने लगी, तुम इस फटीचर हालत में मेरे यहाँ क्यों आए, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई कहने लगा, बहन मेरा तुमसे मिलने का बड़ा दिल था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है, ठीक है अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और कमरे में बंद कर देती है और कहती है, जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। प्रिय भक्तजनों, वे बेचारा भाई भूख प्यास से कमरे में बंद तड़पता रहा। 2 से 3 दिन हो गए, बहन ने दरवाजा नहीं खोला। शादी में काफी रिश्तेदार आए हुए थे, घर मेहमानों से भरा हुआ था, तरह तरह के भोजन पकाए जा रहे थे, लेकिन कमरे में अंदर बेचारा भाई भूख प्यास से तड़प रहा था। अब उससे रहा नहीं गया तो दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा बजाने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन के भांजे की बहू ने दरवाजा खोल दिया। वह बिना अपनी बहन से मिले, बिना कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही उसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहती है। उसे तो बस पैसे का घमंड है, इसलिए वह गरीबी की इज्जत नहीं करती। बेचारा भाई 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी हालत में वह अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण वह रास्ते में चलते चलते थक गया। आधे रास्ते ही आया था, भूख प्यास के चलते अंत में जब उससे रहा नहीं गया तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रिय भक्तजनों, अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भोलेनाथ, माँ पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। तब माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह तो बेहोश हो गया, इसकी पत्नी हमारी भक्त है, नित्य नियम से शिव चर्चा सुनती है, पूजा करती है, ओम नमः शिवाय का जाप करती है, पूजा किए बिना तो भोजन भी ग्रहण नहीं करती, रोज भोर में उठकर 3 सूत्रों का जाप करती है। वह 3 सूत्र है, ओम नमः शिवाय की जाप की माला करना। हे भगवान, उसका पति भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो वह मर जाएगा, हमें इसकी मदद तो करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम इनके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माँ पार्वती ने बूढ़ी औरत का रूप लिया। उसके बाद वह दोनों प्रकट हुए। माँ पार्वती ने उनका सर अपनी गोद में ले लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी
एकदम खत्म हो गई। उसने आंखें खोली। जब उसकी आंखें खुली तो एक बूढ़ी माँ अपने पास देखा। बूढ़ी माँ से कहने लगा, माई आप कौन हैं? तब बूढ़ी माई ने कहा, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें गिरे हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गई। बोली, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तो उसने कहा, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी ननद की शादी थी, मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैं फिर भी वहाँ चला गया। मैंने जैसे तैसे पैसे उधार लेकर जितना मुझसे हो पड़ा मैं उपहार लेकर उसकी घर गया। लेकिन अब मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया मैं किसी को बता भी नहीं सकता। उसके बाद उसने अपनी सारी आपबीती बूढ़ी माँ को बता दी और रोने लगा। कहने लगा, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे पूछेंगे, आप शादी में गए थे, क्या लेकर आए? मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? ये सोचकर ही मेरी जान निकले जा रही है। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वह मेरा बगीचा है। बगीचे में तरबूज ककड़ी लगे हुए हैं। तुम तरबूज और लकड़ी तोड़ लो, अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ। तब वह बोला, हाँ माँ ठीक है। उसने बूढ़ी औरत की बात मान ली और थाल भरकर तरबूज और ककड़ी तोड़कर ले लिए और अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी बच्चे भागकर आए। बच्चे सोचते हैं जरूर पिताजी कोई अच्छी चीज लाए हैं। थैला भरा हुआ देखा, बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए अच्छे अच्छे उपहार भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घर ले गए और पत्नी हाथ में पानी का ग्लास लेकर आती है। कहती है, दीदी ने ऐसा क्या दिया है कि थैला भरा हुआ है? कहने लगा, जो भी दिया। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला गया। उसकी पत्नी थैले को खोलती है तो देखती है उसमें तरबूज और ककड़ी रखे हैं जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई कि ननंद ने तो बहुत सारा सामान दे दिया। उसे अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया, इसलिए ननंद ने इतना ज्यादा दे दिया। इसीलिए ननंद ने इतना ज्यादा दे दिया। तरबूज काटने लगी तो क्या दिखती है? तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती जमा है। जब उसका पति घर आया तो वे कहने लगी, ये दीदी ने क्या दे दिया? उसका पति सोचकर शक में पड़ गया। अब उसकी पत्नी कहेगी, शादी में तो लड्डू पेड़ा बर्फी जैसी चीजें मिलती हैं। तब वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, क्या दे दिया ऐसा? मैंने तो देखा नहीं। वह बोली, जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी, इसलिए उन्होंने इतना को धन दहेज दे दिया। हमारी ननंद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता दूर कर दी। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाला बन गया। अब बहुत दिन हो गए, गरीब भाई ने अपनी पत्नी को यह राज नहीं बताया। उधर बहन ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा भाई मुझसे मिले बिना भूखा प्यासा कहाँ गया, वह कैसी हालत में है। उसने तो उसे कोई दाना भी नहीं दिया। उसकी पत्नी तो यही सोच रही थी कि हमारी ननंद की वजह से ही हम अमीर हुए हैं। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, आप ननंद को कुछ दिनों के लिए घर ले आओ, मैं भी कुछ दिन अपने मायके में घूम आऊंगी। तब उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी बहन को ले आऊंगा। अब भाई के पास काफी पैसे थे। वे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ और बहन के लिए उपहार खरीदे। वह सब लेकर अपनी बहन के ससुराल चल पड़ा। जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसे देखा तो बहन के पास गई। जिठानी से कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तो उसने कहा, किस देश में आया है? देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो रेशमी कपड़े पहनकर आया है, बहुत सारे उपहार लाया है। वे दरवाजे पर आती है और भैया भैया कहकर भाई को अपने घर के अंदर ले जाती है और आदर सत्कार करती है। यह देखकर भाई सोचने लगा, बहन में कितना बदलाव आ गया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो उसने मुझे पानी तक ना पूछा। अब मेरे पास धन दौलत है तो मेरी खातिरदारी कर रही है। लेकिन उसने ये सब बात अपने मन में ही रखी। फिर वह अपनी बहन से बोला,
बहन, तेरी भाभी ने बहुत जिद करके भेजा है कि कुछ दिनों के लिए ननंद को बुला लाओ। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी मायके जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए, मैं भी चलने को तैयार हूँ। और वह मायके चलने के लिए तैयार हो जाती है। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो भाई का घर परिवार शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि ननंद की वजह से वे अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं, उनके दुख के दिन कट गए हैं। वे अपनी ननंद की हर बात को सुनती, जो भी वह खरीदने के लिए कहती वे खुशी खुशी दिलवा देती। अब उसकी बहन को अपने ससुराल जाने का समय आ गया तो एक दिन उसका भाई मोची के पास गया और मोची से कहा, भैया एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची बोला, मैं बना दूंगा, जूती बनाने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। उसने कहा, ठीक है। वे घर आया और अपनी बहन से कहने लगा, बहन 1-2 दिन रुक जाओ फिर चली जाना। उसकी बहन 1-2 दिन रुक गई। 2-3 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो बहन देखकर बहुत खुश हुई। कितनी सुंदर जूतियां हैं, इतनी सुंदर कढ़ाई की गई है, हीरे मोती लगाए गए हैं, यह तो बोलने वाली जूती है। वे जैसे ही जूती को पहनकर चलने लगी तो उसमें से आवाज आने लगती है। गरीब भाई की अमीर बहन बूढ़ी माई ना होती तो बताइए जूतियां कैसे पहनती। अब उसकी यह बात उसकी पत्नी ने सुन ली और बोली, मुझे तो समझ में नहीं आया, जूतियां क्या बोल गई। तब पति बोला, ये जूतियां नहीं बोल रही, ये तो कहीं से चिड़ियों की आवाज आ रही है। और ऐसा कहकर उसने अपनी बहन को विदा कर दिया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस हुआ कि उसके भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया और उसे उसके लिए पछतावा होने लगा। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो उसकी जूती अपने पैर में डाली और जूती बोलने लगी, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब बहन के दिल में पछतावा भी होने लगा, मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया, इतना कुछ होने के बाद भी उसने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। अब उसने इस बात को दिल में रखा और वह अपने ससुराल चली गई। अब उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी, जरूर बताओ, कोई बात है तो मुझसे छिपा रहे हो, बताओ जूतियां क्या बोल रही थी। तो उसके पति ने सारी बात बता दी। हमारे पास जब कुछ भी नहीं था, मैं बहन की ननंद की शादी में गया तो बहन ने मेरा आदर सत्कार नहीं किया, मुझे एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा और मुझे 2-3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया। वो तो बहन के भांजे की बहू ने दरवाजा खोला और मैं वहां से भाग गया। चलते चलते थककर मैं बेहोश होकर गिर गया तो मुझे रास्ते में बूढ़ी माई और बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरी सारी कहानी सुनी और फिर मुझे थैला भरकर तरबूज और ककड़ी दे दिए और उन्हीं की वजह से आज मेरी हालत बदल गई वे बूढ़ी माई और बूढ़े बाबा साक्षात भोले बाबा और माँ पार्वती थे। मेरी बहन की वजह से मेरे दिन नहीं बदले। तो उसकी पत्नी कहती है, अगर आपको आपकी बहन कमरे में बंद ना करती तो आप कैसे रास्ते में बेहोश होते, कैसे भगवान शिव और माँ पार्वती को याद करते। हम तो आपकी बहन की वजह से ही अमीर हुए हैं। आप अपना मन मैला मत करो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैं जिनकी पूजा करती हूँ, शिव चर्चा सुनती हूँ, शिव कथा करवाती हूँ, भगवान शिव और माँ पार्वती हम पर कृपा करते हैं और हम उन्हीं की वजह से हमारे दिन बदले हैं। ये सब शिव कथा सुनने, शिव जाप करने और गरीबों को प्रसाद बांटने का ही फल है। अगर हम सच्चे मन से शिव चर्चा कराएं, शिव कथा को सुने और भगवान भोलेनाथ के भक्तों में प्रसाद वितरित करें, भूखे मनुष्य को भोजन कराएं, गरीबों की सहायता करें, तो भगवान शिव हमारी जरूर सुनते हैं। वे किसी न किसी रूप में हमें जरूर दर्शन देते हैं। अब इस प्रकार से दोनों की भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। भाई ने एक दिन चिट्ठी लिखकर अपनी बहन को भिजवाया। चिट्ठी में लिखा, बहन तुम शिव चर्चा किया करो, शिव गुरु का ज्ञान लो, 3 सूत्रों का महामंत्र जप किया करो, नमः शिवाय। इतना जपने से शिव गुरु तुम पर प्रसन्न होंगे। हे बहन, आज हम लोग अमीर हुए हैं
तो भगवान शिव की कृपा से हुए हैं। बहन अपने भाई की चिट्ठी को पढ़ती है और बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब बहन भी शिव चर्चा करवाना शुरू कर देती है। जहाँ भी शिव चर्चा होती है वे सुनने चली जाती है। इस प्रकार बहन के घर वाले बहुत खुशी खुशी रहने लगे। घर में सुख शांति का वातावरण हो गया। बहन के मन से सभी दुर्व्यवहार निकल गए। वह बहन भी बहुत धार्मिक हो गई, सरल हृदय वाली हो गई। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार जो भी कथा को कहता है, सुनता है, भगवान शिव अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने जैसे शिव गुरु की कथा को समाप्त किया, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर बुढ़िया माई ने शिव जी से कहा, भगवान अब ठीक है ना, मैंने सब कुछ धर्म कर्म किया है, दान पुण्य किया है, शिव चर्चा की है। भगवान शिव ने कहा, हाँ, जितना तुमने सारी जिंदगी में नहीं किया उतना 7 दिन में अर्जित कर लिया। अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। बुढ़िया माई बड़ी खुशी खुशी शिवलोक में रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए, उमापति शिव शंकर भगवान की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आपकी इस कथा को जो भी भक्ति सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना, सुहागिनों को अमर सुहाग देना, सभी के दुखों का नाश करना। इस प्रकार से जो भी शिव कथा को सुने और कमेंट बॉक्स में शिव गुरु की जय, हर हर महादेव लिखे।